होता है अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट से कुछ नहीं हो रहा। बात यह है कि 3 महीने से केजरीवाल को लेटर दे रखा हो, क्यों नहीं है? उसका अधिकारी क्यों नहीं है, या उसका कोई एमएलए क्यों नहीं, उसका मंत्री क्यों नहीं है? जब तक कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ नहीं आएगा, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मजदूर 4-4, 5-5, 6-6 महीने से धरने पर बैठे हैं और उनकी जायज मांग है। उनके घर में संकट हो गया है। 12-14 हजार रुपये तनख्वाह देते हो और ठेकेदारों के हाथ में गुलामी करवाते हो। तुमने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। आज तुमने पक्के को कच्चा करने का काम शुरू कर दिया। आज केजरीवाल के उस वायदे को याद कराने ये लगाते रहते हैं इनके हाथ में 144 में क्या ठीक है, ले जाके हमें गिरफ्तार कर लो, अगर ऐसी बात है। लेकिन क्या बात है कि जनता का प्रतिनिधि होते हुए केजरीवाल लोगों से मिलने को तैयार नहीं। हम क्या कह रहे हैं पुलिस वालों से, केजरीवाल से हमारी बात कराओ। 5-5 महीने से लोग धरने पर बैठे, 20-20 साल से लोगों को पक्का नहीं किया गया। हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं केजरीवाल से बात करो, और क्या बात कर रहे हैं? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाने के लिए प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़ने के लिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। बैरिकेड तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लंबी लड़ाई थी डॉक्टर डीसी कपिल के नेतृत्व में। पहले लेयर का बैरिकेड टूट चुका है, दूसरे लेयर के बैरिकेड को तोड़ने के लिए लगातार संघर्ष जारी है। यहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनकारी उनके चेहरों को आप देखिएगा, लगातार जद्दोजहद चल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर है, क्या लग रहा है इस बार गिरफ्तारी होगी? जिस तरीके से पुलिस देखिए तमाम चेहरों को मैं दिखाऊंगा, एक बार यहाँ पर तस्वीरों में दिखाइएगा किस तरीके से बैरिकेड तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि देखिए, सामने से दिल्ली पुलिस भी पूरे अपने जद्दोजहद कर करके इस समय बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास की है। शायद दोनों तरफ से इस समय मतलब मलयुद्ध कहिए कि एक तरीके का चल रहा है। एक तरफ से प्रदर्शनकारी तोड़ने के प्रयास में है कि मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे, वहीं दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं जो लगातार बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में ये पहली बार अरविंद केजरीवाल को लेकर के इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा देखिए यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप लोग बैरिकेड से पीछे आ जाएं। अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। धारा 144 का अनाउंसमेंट भी यहाँ पर हो गया। मैं दिखाना चाहूंगा, इधर दिखाइएगा। प्रदर्शन में धारा 144 का भी अनाउंसमेंट हो गया। अब गिरफ्तारियां भी होंगी, अब गिरफ्तारियां भी होंगी। 144 का मतलब है कि गिरफ्तारियां होंगी। यहाँ पर तमाम लोगों को कहा जा चुका है। देखिए, कुछ प्रदर्शनकारी अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर तस्वीरों में दिखाएंगे, कुछ प्रदर्शनकारी अंदर भी घुस चुके हैं। उनके देख सकते हैं, उनके हाथों में जिस तरीके से प्रोटेस्ट को लेकर के बख्तियां लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ प्रदर्शनकारी महिलाएं, बच्चे अंदर जा चुके हैं आगे के बैरिकेड को पार करके। लगातार प्रदर्शन है। वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा धारा 144 के बात कही जा रही है, यानी कि आप लोगों को डिटेन करने का भी काम किया जाएगा धीरे धीरे। धारा 144 की घोषणा होगी, यानी कि डिटेन करने की जो पूरी तैयारी है और पुलिस फोर्स के द्वारा की जा चुकी है। तमाम जो बड़े चेहरे थे प्रदर्शनकारी, वो इस समय पुलिस से लगातार वार्ता करते हुए 144 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसके बाद अब शायद लोगों को यहाँ से डिटेन करके यहाँ से ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का जो घेराव का कार्यक्रम था, सेकेंड लेयर के बैरिकेड को प्रदर्शनकारियों द्वारा नहीं तोड़ा जा चुका, ये लेकर के प्रदर्शनकारी अभी भी हालांकि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर 144 ये लगाते रहते हैं इनके हाथ में 144 में क्या ठीक है, ले जाके हमें गिरफ्तार कर लो, अगर ऐसी बात है। लेकिन क्या बात है कि जनता का प्रतिनिधि होते हुए केजरीवाल लोगों से मिलने को तैयार नहीं। हम क्या कह रहे हैं पुलिस वालों से, केजरीवाल से हमारी बात कराओ। 5-5 महीने से लोग धरने पर बैठे, 20-20 साल से लोगों को पक्का नहीं किया गया। हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं केजरीवाल से बात करो, और क्या बात कर रहे हैं? 144 आप क्या डिटेन किया जाएगा? नहीं, डिटेन किया जाएगा। हम तैयार है डिटेन करने के लिए। अगर ये डिटेन करना चाहते हैं, कर रहे हैं हमें। सर 144 का सर इस तरीके से अनाउंसमेंट हो गया कि सर डिटेन किया जाएगा। 144 जिस तरीके से सर लगा दिया गया कि आप डिटेन की तैयारी है। देखिए, बड़ा प्रश्न है कि 144 का जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया गया,
क्या अब लोगों को यहाँ से डिटेन किया जाएगा? दिल्ली पुलिस यहाँ पर तमाम देखिए वरिष्ठ अधिकारी भी खड़े हैं, बैरिकेड की दूसरी तरफ में पूरी फोर्स लगी हुई दिल्ली पुलिस की तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे तमाम चीज़ों पर चर्चाएं भी शुरू हैं कि क्या अब यहाँ से जो प्रदर्शनकारी है उनको डिटेन किया जाएगा। लेकिन जब पुलिस के अधिकारियों से भी बात की उन्होंने इन चीज़ों पर अभी खुलकर बोलने से मना किया। लेकिन 144 का मतलब यही होता है कि भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होगी, भीड़ को अलग यहाँ से किया जाएगा। बड़ा प्रदर्शन है, हालांकि प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार जो है अनाउंसमेंट भीड़ को किया जा रहा है कि आप आइए, और बैरिकेड की तरफ बढ़ने का बार बार आह्वान प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है, सेकंड बैरिकेड सुरक्षा देने में दिल्ली पुलिस कामयाब रही है अभी तक, लेकिन प्रदर्शनकारी भी अड़े हुए हैं कि वो इन तमाम बैरिकेड को पार करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। देखिए बैरिकेड पर जिस तरीके से तमाम प्रदर्शनकारी और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लगातार खड़े हैं दिल्ली बैरिकेड को, यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का जिस तरीके से घेराव है, प्रदर्शन लगातार जारी है। 144 की घोषणा हो गई सर, 144 की घोषणा कर दी गई है अभी, यानी कि अब डिटेन की तैयारियां हो रही है, क्या कहेंगे? अब जब हक अधिकार की बात होगी तो 44 क्या लगने का मतलब है? देखिए कुछ लोगों की यहाँ पर डिटेन भी शुरू हो गया है। हालांकि ये हकीकत है कि क्या तमाम चीजें अभी आगे जाकर क्लियर होंगी, लेकिन 144 के अनाउंसमेंट के बाद भीड़ हालांकि धीरे धीरे कुछ हद तक कम हो चुकी है, पीछे हट चुकी है बैरिकेड से। ये बड़ा सवाल है। मनमानी है सरकार की तरफ से, जब मजदूर 4-4, 5-5, 6-6 महीने से धरने पर बैठे हैं और उनकी अब जायज मांग है, उनके घर में संकट हो गया है, 12-14 हजार रुपये तनख्वाह देते हो और ठेकेदारों के हाथ में गुलामी करवाते हो। तुमने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। आज तुमने पक्के को कच्चा करने का काम शुरू कर दिया। आज केजरीवाल के उस वायदे को याद कराने आए हैं लोग, और केजरीवाल जी अगर आज नहीं जागे तो आर या पार आज करके ही जाएंगे। इस तबके के वोट से ही सरकारें बनी थी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की, लेकिन लगातार लोग कह रहे हैं कि हम ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए बैरिकेड की दूसरी साइड कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं जो आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, उन चीजों को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे लगातार। मीडिया अलाउ नहीं है, मीडिया अलाउ नहीं है, इसलिए रिपोर्टिंग के लिए हमारे साहब से पूछिए। आपको किसने कहा, किसने तो आदेश दिया होगा? आपको किसने आदेश किया यहाँ पर रोकने के लिए? मीडिया को किसने रोका? बात करें आप साहब से। अधिकारी ने कहा। अधिकारी से बात करें भैया। अरे आप तो रोक रहे हैं तो किसी के आदेश पे रोक रहे होंगे ना, मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? प्रदर्शनकारी नहीं, हम मीडिया से हैं। अधिकारी का नाम आप किस अधिकारी ने मना किया मीडिया को? अधिकारी है। अधिकारी कौन, नाम बताइए। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर मीडिया को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि जब पूछा जा रहा है कि किसके आदेश से यहाँ पर मीडिया की एंट्री नहीं है, मीडिया की एंट्री को भी बैन कर दिया गया है। अब सोचिए अगर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल आज जब प्रदर्शन हो रहा है तो मीडिया भी बैन हो रही है। ये लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं, तमाम चीजें हैं। चलिए आगे के प्रदर्शन में और दिखाते हैं। ये दिल्ली पुलिस है और उनके तमाम यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हालांकि कोई जवाब देने को यहाँ पर तैयार नहीं है कि मीडिया की एंट्री को किसने बैन किया। अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो सबकी मौन रहती है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, उनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर मीडिया एंट्री पर बैन किसके द्वारा लगाया, किसके कहने पर लगाया गया। तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच में यहाँ पर देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस खड़ी है। क्या वो सर आगे कार्यक्रम जिस तरीके से 144 का अनाउंसमेंट हो गया, क्या कहेंगे? ये तो हमेशा होता है अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट से कुछ नहीं हो रहा। बात यह है कि 3 महीने से केजरीवाल को लेटर दे रखा हो, क्यों नहीं है? उसका अधिकारी क्यों नहीं है, या उसका कोई एमएलए क्यों नहीं, उसका मंत्री क्यों नहीं है? जब तक कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ नहीं आएगा जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर वहाँ मीडिया की एंट्री को भी बैन कर दिया गया है बैरिकेड के उस साइड। सर किसके आदेश पर ये तमाम चीजें हैं? सर मीडिया की एंट्री सर क्यों बैन कर दी गई अंदर? देखिए मीडिया को भी लेकर के यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं है, बैन कर दिया गया। हालांकि मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, यहीं से आपको लगातार प्रदर्शन जारी है। देखिए अंदर पूरी दिल्ली पुलिस की पूरी फोर्स खड़ी है, कुछ प्रदर्शनकारी हालांकि अंदर जा चुके हैं। तो तमाम प्रदर्शनकारी है जो लगातार अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचने की तैयारियों में है। जिस तरीके से कई महीनों से मतलब ठेकेदारी हटाओ प्रथा को लेकर के कई महीनों से लगातार प्रदर्शन है, डीसी कपिल के नेतृत्व में आज बड़ा प्रदर्शन सड़कों पर उतरे हैं। आगे के अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचने के लिए तमाम जो इनके जद्दोजहद चले थे, बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया जाता। पहले लेयर का बैरिकेड टूट चुका था, दूसरे लेयर में हालांकि बहुत जद्दोजहद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बैरिकेड बना हुआ है। दिल्ली पुलिस बचाने में सक्षम रही। लेकिन एक सवाल आखिरी यही उठता है
कि वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि लोकतंत्र में प्रदर्शन होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में प्रदर्शन होना चाहिए तो जनता करती तो पुलिस क्यों? आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। जय हिंद।